हनुमान जी के भजन। हनुमान जी के भजन अक्सर उनके गुणों, शक्तियों और भक्ति को व्यक्त करते हैं। ये भजन श्रद्धालुओं को मानसिक शांति और शक्ति प्रदान करते हैं। यहाँ कुछ प्रसिद्ध हनुमान जी के भजन हैं। हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी। बरनु रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। यह एक 40 चौपाइयों का संग्रह है जो हनुमान जी की स्तुति करता है और भक्तों को उनकी कृपा और सुरक्षा की भावना प्रदान करता है। श्री हनुमानाष्टकशती। श्री हनुमान महाक्रूरी, हनुमान महाक्रूरी, हनुमान महाक्रूरी। यह भजन हनुमान जी के 108 नामों की स्तुति करता है और उनके अद्भुत गुणों का वर्णन करता है। हनुमान जी के जयकारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इस भजन में हनुमान जी की अपार शक्ति और बुद्धि की प्रशंसा की जाती है। श्री हनुमान स्तोत्र। श्री हनुमान बलि, श्री बलि सदा प्रभु। यह भजन हनुमान जी की शक्ति और बल की वंदना करता है। हनुमान भजन। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मुरारी, हरु मम पाप कलेश बिचारी। यह भजन हनुमान जी से श्रीराम के प्रति भक्ति और उनके पापों से मुक्ति की प्रार्थना करता है। इन भजनों को आप विभिन्न धुनों पर सुन सकते हैं, चाहे वो पारंपरिक भजन हो या आधुनिक संगीत में प्रस्तुत किए गए हों। ये भजन न केवल हनुमान जी की भक्ति को बढ़ावा देते हैं, बल्कि मानसिक शांति और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। श्री हनुमान जी के बारे में भारतीय पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में उनकी महिमा और उनके अद्भुत कार्यों का वर्णन मिलता है, लेकिन वे स्वयं गाने या गाने की परंपरा में विशेष रूप से वर्णित नहीं हैं। हालांकि उनके भजनों और स्तुतियों में उनके गुण और उनके प्रति भक्ति को व्यक्त किया जाता है। यदि आप हनुमान जी द्वारा गाए गए या गाने से संबंधित कुछ जानना चाहते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि समझें कि हनुमान जी की पूजा में भजन, कीर्तन और स्तोत्र गाए जाते हैं, जो उनकी भक्ति और गुणों को सम्मानित करते हैं। हनुमान जी के भजनों और कीर्तनों का प्रचलन भक्तों द्वारा किया जाता है और ये भजन अक्सर भक्ति, शक्ति और समर्पण के प्रतीक होते हैं। हनुमान जी से संबंधित प्रमुख भजन। हनुमान चालीसा। यह एक प्रसिद्ध भजन है जिसमें हनुमान जी की शक्ति, भक्ति और कार्यों का वर्णन किया गया है। श्री हनुमान जी के जयकारे। भजन जिसमें हनुमान जी की जय जयकार की जाती है और उनकी महिमा का गुणगान किया जाता है। श्री हनुमान स्तोत्र। हनुमान जी की शक्ति और गुणों की स्तुति करने वाला भजन। इन भजनों और कीर्तनों के माध्यम से भक्त हनुमान जी की आराधना करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी की भक्ति में गाए गए ये भजन भक्तों को मानसिक शांति और दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं। हनुमान का प्रसिद्ध श्लोक कौन सा है? हनुमान जी का एक प्रसिद्ध श्लोक है जो बहुत सारे भक्तों द्वारा प्रतिदिन श्रद्धा के साथ पढ़ा जाता है। यह श्लोक हनुमान चालीसा के एक भाग के रूप में प्रचलित है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी। बरनु रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। इस श्लोक का अर्थ है, श्री गुरु के चरणों की धूलि से अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करके मैं रघुकुल के आदर्श राजा श्रीराम के पवित्र यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों प्रकार के फल देने वाले हैं। यह श्लोक श्री हनुमान जी की आराधना और उनकी पूजा के महत्व को दर्शाता है। हनुमान जी को बल, बुद्धि और भक्ति का प्रतीक माना जाता है और उनके भजन और श्लोक श्रद्धालुओं को शक्ति और प्रेरणा प्रदान करते हैं। श्री हनुमान जी के भजनों और गीतों का एक बड़ा संग्रह है जो उनकी महिमा और भक्ति को व्यक्त करता है। ये भजन भक्तों को हनुमान जी की कृपा और शक्ति का अनुभव कराते हैं। यहाँ कुछ प्रसिद्ध हनुमान भजन और गानों के नाम दिए गए हैं। हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी। बरनु रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। यह भजन हनुमान जी की स्तुति करता है और उनकी महानता का वर्णन करता है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मुरारी। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मुरारी, हरु मम पाप कलेश बिचारी। जो हनुमान भजते सो होई सुखी। यह भजन हनुमान जी की आराधना करने और उनके द्वारा पापों से मुक्ति की प्रार्थना करता है। तुम्हारे भजन राम को पाएं, तुम्हारे भजन राम को पाएं, दास ना भाग्य जगाएं। हरि भजे हरि को पाएं, तू ही सब बंधन त्यागें। यह भजन हनुमान जी के भजन से राम के दर्शन प्राप्त करने की बात करता है। हनुमान जी के जयकारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवनसुत नामा। यह भजन हनुमान जी की महिमा और उनके गुणों की सराहना करता है। श्री हनुमान अष्टकशती। यह भजन हनुमान जी के 108 नामों की स्तुति करता है और उनके विविध गुणों को सम्मानित करता है। इन भजनों को आप विभिन्न संगीत प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, स्पॉटिफाई और अन्य संगीत सेवाओं पर सुन सकते हैं। ये भजन न केवल हनुमान जी की पूजा और आराधना के लिए होते हैं, बल्कि भक्तों को मानसिक शांति और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। हनुमान जी की भक्ति भारतीय धार्मिक परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हनुमान जी को बल, बुद्धि और भक्ति का प्रतीक माना जाता है।
उनकी भक्ति न केवल व्यक्तिगत समर्पण और प्रेरणा का स्रोत होती है, बल्कि यह जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों को पार करने के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करती है। यहाँ हनुमान जी की भक्ति के कुछ प्रमुख पहलू हैं। हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा एक 40 चौपाइयों का संग्रह है जो हनुमान जी की स्तुति करता है। इसे विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा और भक्ति में पढ़ा जाता है। यह भजन उनके गुण, शक्तियों और भक्तों की सहायता करने की क्षमता का वर्णन करता है। पढ़ने का लाभ: यह मानसिक शांति, आत्मविश्वास और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने में मदद करता है। 2 हनुमान भजन और कीर्तन। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मुरारी जैसे भजन हनुमान जी की भक्ति के प्रमुख गीतों में शामिल हैं। ये भजन हनुमान जी की आराधना और उनकी शक्ति को व्यक्त करते हैं। कीर्तन। हनुमान जी के भजन और कीर्तन सामूहिक पूजा और भक्ति के महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इनकी धुन और शब्द भक्तों को मानसिक शांति और शक्ति प्रदान करते हैं। 3 हनुमान मंत्र। हनुमते नमः। यह मंत्र हनुमान जी की भक्ति और सम्मान में जपने जाता है। यह मंत्र मानसिक शांति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। श्री हनुमान अष्टकशती। इसमें हनुमान जी के 108 नामों की स्तुति की जाती है, जो उनकी महानता और विशेषताओं को उजागर करता है। 4 हनुमान जी के व्रत और पूजा। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इन दिनों विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी के भजन गाए जाते हैं। हनुमान जयंती। यह हनुमान जी की जन्मतिथि होती है और इस दिन विशेष पूजा और व्रत रखे जाते हैं। 5 हनुमान जी की कथाएं और प्रेरक कहानियां। रामायण और महाभारत में हनुमान जी की कहानियां और उनके अद्वितीय कार्यों का वर्णन मिलता है। इन कथाओं को सुनना और समझना उनकी भक्ति को गहरा करने में मदद करता है। कहानियां। हनुमान जी की कथाएं जैसे कि सुग्रीव और राम की मित्रता और लक्ष्मण की संजीवनी की कहानी भक्तों को प्रेरणा देती है। 6 हनुमान जी के उपासना के फायदे। मानसिक शांति। हनुमान जी की भक्ति मानसिक तनाव और चिंता को कम करने में मदद करती है। शक्ति और साहस। हनुमान जी की आराधना से भक्तों में शक्ति और साहस का विकास होता है। कृपा और सुरक्षा। हनुमान जी के प्रति भक्ति और साधना से जीवन में सुख, शांति और सुरक्षा की प्राप्ति होती है। हनुमान जी की भक्ति न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि यह आत्मसुधार और व्यक्तिगत विकास का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। उनकी भक्ति से जुड़े विविध साधन और प्रथाएं भक्तों को एक मजबूत और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। हनुमान बाबा की कथा। हनुमान जी की कथा भारतीय धार्मिक साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह उनकी भक्ति, शक्ति और समर्पण को दर्शाती है। हनुमान जी की कथा मुख्यतः रामायण में विस्तृत रूप से वर्णित है, जिसमें उनकी जीवन यात्रा और कार्यों का उल्लेख किया गया है। यहाँ हनुमान बाबा की प्रमुख कथाएं संक्षेप में प्रस्तुत की जा रही है। 1. हनुमान जी का जन्म। हनुमान जी का जन्म अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हुआ था। अंजनी एक अप्सरा थी और केसरी एक वानर राजा थे। हनुमान जी का जन्म विशेष रूप से भगवान शिव की कृपा से हुआ था। उन्हें पवनपुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी माता ने उन्हें पवन देवता, वायु देवता के आशीर्वाद से प्राप्त किया था। 2. बाल लीलाएं। सूरज ग्रहण। जब हनुमान जी बालक थे, उन्होंने सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने की कोशिश की। उनकी शक्ति देखकर देवताओं ने भगवान इंद्र को सूचित किया, जिन्होंने वज्र से हनुमान जी को मारने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी की शक्ति इतनी अधिक थी कि वे चोटिल नहीं हुए। इस घटना के बाद हनुमान जी को भगवान इंद्र से शाप मिला कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे। रामकृपा। एक बार हनुमान जी ने ऋषि मुनियों के साथ छलकपट किया और उन्होंने ऋषियों के साथ मस्तक झुकाकर भगवान राम की पूजा की। इस घटना ने हनुमान जी के भक्ति और समर्पण को प्रदर्शित किया। 3. रामायण में भूमिका। सीता की खोज। जब सीता माता का अपहरण रावण द्वारा किया गया, तो भगवान राम ने हनुमान जी को उनकी खोज के लिए भेजा। हनुमान जी ने लंका पहुंचकर सीता माता को ढूंढा और उन्हें भगवान राम का संदेश दिया। लंका दहन। हनुमान जी ने लंका में रावण के दरबार में जाकर वहां के राक्षसों को हराया और वहां की अमूल्य संपत्ति को आग लगाकर जलाया। इस घटना ने हनुमान जी की शक्ति और साहस को दर्शाया। संजीवनी बूटी। जब लक्ष्मण जी को घायल कर दिया गया था, हनुमान जी ने हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी की जान बचाई। उन्होंने संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरा पहाड़ ही उठा लिया था। 4. राक्षसों से युद्ध। रावण पर विजय। हनुमान जी ने रावण की सेनाओं के साथ भी युद्ध किया और कई राक्षसों को हराया।
उनकी शक्ति और साहस ने राम के लिए विजय को सुनिश्चित किया। 5. सर्वदा भक्ति। भक्ति की महानता। हनुमान जी ने अपने जीवन में भगवान राम के प्रति अनन्य भक्ति और समर्पण दिखाया। उनकी भक्ति और सेवा ने उन्हें एक आदर्श भक्त बना दिया। 6. हनुमान जी का आशीर्वाद। अमरता का वरदान। हनुमान जी को भगवान राम से अमरता का वरदान प्राप्त हुआ था। वह भक्तों की रक्षा और संकट दूर करने के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। संक्षेप में हनुमान जी की कथा। हनुमान जी का जीवन कथा एक प्रेरणा का स्रोत है जो भक्ति, साहस और बलिदान की महत्ता को उजागर करती है। उनके कार्य और उनकी भक्ति के कारण उन्हें भारतीय धार्मिक परंपरा में अत्यंत सम्मानित स्थान प्राप्त है। हनुमान जी का चरित्र हर भक्त के लिए आदर्श है और उनकी भक्ति जीवन को दिशा और शक्ति प्रदान करती है। हनुमान जी के बारे में हमें बताए। हनुमान जी भारतीय धर्म और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण देवता है जिनका विशेष स्थान है। वे मुख्यतः रामायण में प्रमुख पात्र के रूप में प्रसिद्ध है और उनके बारे में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें हैं। सिंहाओ ई। जन्म और पृष्ठभूमि। जन्म। हनुमान जी का जन्म अंजनी और केसरी के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता अंजनी एक अप्सरा थी और पिता केसरी एक वानर राजा थे। उन्हें पवनपुत्र भी कहा जाता है क्योंकि उनकी माता ने उन्हें पवन देवता, वायु देवता के आशीर्वाद से प्राप्त किया था। संस्कार। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। उनका जन्म विशेष रूप से भगवान शिव की कृपा और पवन देवता के आशीर्वाद से हुआ था। सिंहाओ आ। भक्ति और समर्पण। राम भक्त। हनुमान जी की भक्ति और समर्पण श्रीराम के प्रति अद्वितीय और अनन्य है। उन्होंने भगवान राम की सेवा और रक्षा में अपने जीवन का अधिकांश भाग समर्पित किया। निष्ठा। हनुमान जी ने भगवान राम के लिए अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया और कभी भी उनके प्रति अपनी भक्ति में कमी नहीं की। सिंहाओ सन। प्रमुख कार्य और लीलाएं। सीता की खोज। हनुमान जी ने लंका पहुंचकर सीता माता को खोजा और उन्हें भगवान राम का संदेश दिया। उनकी इस कार्य ने राम और सीता की पुनर्मिलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लंका दहन। हनुमान जी ने लंका में जाकर राक्षसों को हराया और रावण की राजधानी में आग लगा दी। यह उनकी शक्ति और साहस को दर्शाता है। संजीवनी बूटी। लक्ष्मण जी के घायल होने पर हनुमान जी ने हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर उनकी जान बचाई। उन्होंने संजीवनी बूटी को लाने के लिए पूरा पहाड़ ही उठा लिया था। सिंहाओ स। गुण और विशेषताएं। शक्ति और बल। हनुमान जी को असीम शक्ति और बल का प्रतीक माना जाता है। उनकी शक्तियाँ और कार्यों ने उन्हें एक महान योद्धा और भक्त बना दिया। बुद्धि और ज्ञान। हनुमान जी को केवल शक्ति का प्रतीक नहीं माना जाता बल्कि उनकी बुद्धि और ज्ञान भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी सूझबूझ और रणनीति से कई समस्याओं का समाधान किया। विनम्रता और नम्रता। हनुमान जी हमेशा विनम्र और दीनहीन रहे, भले ही वे कितने भी शक्तिशाली थे। उनकी विनम्रता और सरलता उनके चरित्र की विशेषताएं हैं। सिंहाओ। उपासना और पूजा। मंगलवार और शनिवार। हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को की जाती है। इन दिनों हनुमान चालीसा का पाठ और भजन गाए जाते हैं। हनुमान जयंती। हनुमान जी की जन्मतिथि हनुमान जयंती विशेष रूप से धूमधाम से मनाई जाती है और इस दिन पूजा, व्रत और भजन कीर्तन आयोजित किए जाते हैं। सिंहाओ ल्यो। आशीर्वाद और कृपा। सुरक्षा और संरक्षण। हनुमान जी को अपने भक्तों की रक्षा और सुरक्षा का देवता माना जाता है। वे भक्तों के संकट दूर करते हैं और उन्हें मानसिक और आत्मिक बल प्रदान करते हैं। कृपा और आशीर्वाद। हनुमान जी के प्रति भक्ति और पूजा से भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। हनुमान जी का जीवन और उनकी लीलाएं भक्ति, शक्ति और समर्पण का आदर्श उदाहरण है। उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति से व्यक्ति को मानसिक शांति, आत्मसंयम और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। हनुमान जी की कथा और उपासना भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हनुमान जी का पूजा कैसे करें?
हनुमान जी की पूजा एक विशेष धार्मिक प्रक्रिया है जो भक्तों को मानसिक शांति, शक्ति और भक्ति में गहराई प्रदान करती है। हनुमान जी की पूजा विधिपूर्वक करने से उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ हनुमान जी की पूजा करने के लिए एक सामान्य विधि प्रस्तुत की जा रही है। सिंहाओ ई सफाई और स्थान तैयार करना। स्थान, पूजा के लिए एक स्वच्छ और शांत स्थान चुनें। यह स्थान आपके घर का पूजा स्थल हो सकता है। सफाई, पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और स्वच्छता का ध्यान रखें। सिंहाओ आ हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करना। मूर्ति, चित्र, हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को पूजा स्थल पर रखें। यदि आप मूर्ति का उपयोग कर रहे हैं तो उसे अच्छे से साफ करें और उचित स्थान पर स्थापित करें। सिंहाओ सन पूजा सामग्री। पुष्प, लाल रंग के फूलों का उपयोग करें क्योंकि हनुमान जी को लाल फूल पसंद है। दीपक, घी या तेल का दीपक जलाएं। अगरबत्ती, ध्यान और पूजा के दौरान अगरबत्ती का उपयोग करें। प्रसाद, मीठे प्रसाद जैसे कि लड्डू या गुड़ चने का भोग चढ़ाएं। जल और चंदन, पूजा के दौरान जल और चंदन का उपयोग करें। रूपरेखा, हनुमान जी की पूजा में हनुमान चालीसा, रामायण या अन्य भजन का पाठ करें। सिंहाओ स पूजा की विधि। स्नान और वस्त्र। सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को स्नान कराएं। फिर उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। दीपक जलाना, दीपक जलाकर पूजा स्थल पर रखें। दीपक का प्रकाश हनुमान जी को समर्पित करें। अगरबत्ती और धूप, अगरबत्ती और धूप जलाएं और हनुमान जी के समक्ष रखें। पुष्प अर्पित करना, हनुमान जी की मूर्ति पर फूल अर्पित करें। विशेष रूप से लाल फूलों का उपयोग करें। प्रसाद अर्पित करना, मीठे प्रसाद जैसे कि लड्डू या गुड़ चने अर्पित करें। सिंहाओ मंत्र और भजन। हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह 40 चौपाइयों का एक भजन है जो हनुमान जी के गुण और शक्तियों का वर्णन करता है। हनुमान मंत्र। हनुमते नमः, यह मंत्र हनुमान जी को नमस्कार करता है और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए जाप किया जाता है। हनुमान अष्टकशती, हनुमान जी के 108 नामों की स्तुति करने वाला भजन भी पढ़ सकते हैं। सिंहाओ ल्यो आरती। आरती, हनुमान जी की आरती गाए। आरती के दौरान दीपक को मूर्ति या चित्र के चारों ओर घुमाए। आरती के बाद श्रद्धा भाव से हनुमान जी को प्रणाम करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। सिंहाओ छी निवेदन और प्रार्थना। प्रार्थना, हनुमान जी से अपनी समस्याओं के समाधान और जीवन में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। समर्पण, पूजा के अंत में हनुमान जी को समर्पण और धन्यवाद दे। सिंहाओ बा भोग वितरण। प्रसाद वितरण, पूजा के बाद अर्पित किए गए प्रसाद को परिवार के सदस्यों और अन्य भक्तों के साथ वितरित करें। सिंहाओ ज्यो ध्यान और साधना। ध्यान, पूजा के बाद कुछ समय के लिए ध्यान करें और हनुमान जी की ध्यान और भक्ति में लग जाए। साधना, नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा और भजन करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी की पूजा विधिपूर्वक करने से भक्तों को मानसिक शांति, बल और समृद्धि मिलती है। हनुमान जी की भक्ति में सच्ची श्रद्धा और समर्पण होना आवश्यक है। हनुमान जी से समस्या कैसे बताएं? हनुमान जी से किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए भक्त आमतौर पर प्रार्थना, भजन और धार्मिक विधियों का पालन करते हैं। हनुमान जी को संकट मोचन और भक्तों के संकट दूर करने वाला माना जाता है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप हनुमान जी से अपनी समस्याओं को प्रकट कर सकते हैं। सिंहाओ ई मन से प्रार्थना। सच्ची श्रद्धा, हनुमान जी से समस्या बताने के लिए मन से सच्ची श्रद्धा और समर्पण की भावना होनी चाहिए। विनम्रता, मन ही मन या जुबान से विनम्रता के साथ अपनी समस्याओं और कठिनाइयों का उल्लेख करें। उन्हें अपनी चिंताओं और समस्याओं के बारे में बताएं और समाधान की प्रार्थना करें। सिंहाओ आ हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा, जिसमें हनुमान जी के गुण और शक्तियों का वर्णन है, का नियमित पाठ करें।
इस भजन के माध्यम से आप अपनी समस्याओं को हनुमान जी के समक्ष रख सकते हैं। अर्थ: पाठ के दौरान हनुमान जी से समस्या का समाधान करने के लिए प्रार्थना करें। हनुमान चालीसा के कुछ अंश जैसे नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा भी विशेष रूप से उपयोगी हो सकते हैं। सिंहाओ सन हनुमान अष्टकशती। अष्टकशती हनुमान जी के 108 नामों की स्तुति करने वाले इस भजन का पाठ भी किया जा सकता है। इससे हनुमान जी के प्रति समर्पण और श्रद्धा बढ़ती है और समस्या का समाधान प्राप्त होता है। सिंहाओ स आरती और पूजा। आरती: हनुमान जी की आरती गाएं और उनकी पूजा करें। आरती के समय आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों का उल्लेख कर सकते हैं और हनुमान जी से समाधान की प्रार्थना कर सकते हैं। विशेष पूजा: यदि संभव हो तो हनुमान जी की विशेष पूजा या व्रत आयोजित करें। पूजा के दौरान अपनी समस्याओं के बारे में विस्तार से बताएं और समाधान की प्रार्थना करें। सिंहाओ रात्रि पूजा। रात्रि व्रत मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा विशेष महत्व रखती है। इन दिनों रात्रि पूजा करके आप हनुमान जी से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। सिंहाओ ल्यो भजन और कीर्तन। भजन: हनुमान जी के भजन और कीर्तन सुने या गाए। भजनों के माध्यम से अपनी समस्याओं को हनुमान जी के समक्ष रखें और उनकी कृपा की अपेक्षा करें। सिंहाओ छी मंत्र जाप। मंत्र: हनुमान जी के प्रभावशाली मंत्रों का जाप करें, जैसे हनुमते नमः, श्रीराम जय जय राम। ध्यान: मंत्र जाप करते समय ध्यान लगाएं और हनुमान जी से अपनी समस्याओं के समाधान की प्रार्थना करें। सिंहाओ बा प्रसाद और दान। प्रसाद: पूजा के बाद हनुमान जी को अर्पित किए गए प्रसाद को परिवार और दोस्तों के साथ वितरित करें। दान: गरीबों और जरूरतमंदों को दान करें। दान देने से भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और समस्याएं दूर होती है। सिंहाओ ज्यो भक्ति और साधना। भक्ति: नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा और भक्ति करें। नियमित साधना से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। साधना: हनुमान जी के भजन, पूजा और ध्यान में नियमित रूप से भाग ले। सिंहाओ शी कथाएं और कहानियाँ। कथाएं: हनुमान जी की कथाओं को पढ़ें या सुने। इससे भक्ति और श्रद्धा में वृद्धि होती है और समस्या के समाधान के लिए मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। इन विधियों का पालन करके आप हनुमान जी से अपनी समस्याओं को प्रकट कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी के प्रति सच्ची श्रद्धा और समर्पण सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान हनुमान का गुप्त मंत्र क्या है? भगवान हनुमान के गुप्त मंत्र, जिन्हें विशेष रूप से संकटों को दूर करने और विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माना जाता है, उन मंत्रों में से कुछ बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। ये मंत्र न केवल संकटों से राहत दिलाते हैं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति भी प्रदान करते हैं। निम्नलिखित हनुमान के गुप्त मंत्रों में से कुछ प्रमुख है। हनुमान गुप्त मंत्र। मंत्र: हनुमते नमः। उपयोग: यह मंत्र हनुमान जी की शक्तियों को जागृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है और विशेष रूप से संकटों से मुक्ति के लिए प्रभावी है। संकटमोचन हनुमान मंत्र। मंत्र: श्री संकटमोचन हनुमानाय नमः। उपयोग: यह मंत्र संकटमोचन हनुमान जी को समर्पित है और संकटों से राहत देने के लिए जाप किया जाता है। हनुमान गुप्त स्तोत्र। मंत्र: श्री हनुमन्ते महाबलाय नमः। उपयोग: यह स्तोत्र हनुमान जी की विशेष शक्ति और बल को संबोधित करता है। इसे विशेष संकटों के समय जाप किया जाता है। हनुमान क्रिया मंत्र। मंत्र: हनुमते नमः हयग्रीवाय नमः। उपयोग: यह मंत्र हनुमान जी के साथ हयग्रीव, ज्ञान और बुद्धि के देवता, को भी संबोधित करता है और विशेष बौद्धिक शक्ति प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। हनुमान रुद्राष्टकशती। मंत्र: हनुमते रुद्राय नमः। उपयोग: हनुमान रुद्राष्टकशती मंत्र विशेष रूप से संकट और गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी माना जाता है। गुप्त हनुमान मंत्र। मंत्र: हन पातवहाय नमः।
उपयोग: यह मंत्र विशेष रूप से बुरी नज़र और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा के लिए उपयोगी माना जाता है। मंत्र जाप की विधि: शुद्धता: जाप के समय शुद्धता का ध्यान रखें, जैसे स्नान करके और शुद्ध वस्त्र पहनकर जाप करें। ध्यान: मंत्र जाप के दौरान एकाग्रता और ध्यान बनाए रखें। अपनी प्रार्थना और उद्देश्य को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखें। साधना: नियमित और श्रद्धा से मंत्र जाप करें। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। उपाय: मंत्र जाप के साथ साथ हनुमान जी की पूजा और आरती भी करें। इससे उनकी कृपा प्राप्त होती है और समस्याओं का समाधान होता है। इन गुप्त मंत्रों का जाप और उपयोग करते समय आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ रहना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति और समर्पण से आपकी समस्याओं का समाधान और आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। डर लगने पर कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? दक्षिणमुखाय पश्चिमुख हनुमते कराल बदनाय। मंगलवार के दिन इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के मन से भय समाप्त होता है। इस मंत्र का जाप प्रेत, बाधा और अन्य नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। टेंशन दूर करने का मंत्र क्या है? ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का रोजाना जाप करने से भय, तनाव और चिंता को दूर किया जा सकता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि लगातार इस मंत्र का जाप करने से साधक पर महादेव की कृपा भी बनी रहती है, जिससे आपको जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। मंत्र जाप की विधि: शुद्धता: मंत्र का जाप करने से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। एकाग्रता: जाप के दौरान मन को एकाग्र और शांत रखें। हनुमान जी के चित्र या मूर्ति के सामने बैठें और मंत्र का जाप करें। रोजाना जाप: इस मंत्र का नियमित जाप करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। यह मंत्र हनुमान जी की शक्ति को आपके जीवन में लाने और संकटों से रक्षा करने के लिए अत्यंत प्रभावी है। हनुमान जी के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति से इस मंत्र का अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है। हनुमान का मूल मंत्र क्या है? हनुमान जी का मूल मंत्र, जिसे विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा और साधना के लिए उपयोग किया जाता है हनुमते नमः। इस मंत्र का अर्थ है हनुमान जी को नमस्कार। यह सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली मंत्र हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने और उनकी शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जपते हैं। यह मंत्र श्रद्धा और भक्ति से हनुमान जी की उपासना का एक तरीका है और इसे मानसिक शांति, बल और समर्पण की भावना को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हनुमान जी की पूजा में अन्य महत्वपूर्ण मंत्र भी होते हैं, जैसे श्री हनुमते नमः, हनुमान चालीसा, रामदूत अतुलित बलधामा। ये मंत्र और श्लोक हनुमान जी की भक्ति और उनकी विशेषताओं की सराहना करते हैं और भक्तों को मार्गदर्शन, शक्ति और संरक्षण प्रदान करते हैं।